हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, आपके जो पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस बन रहे हैं उसके एक और कड़ी, और कितना इंटरेस्टिंग कड़ी है ये, सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस। इस पिक्चर को अच्छी तरीके से देखो। इसमें देखो, तीनों लोग अलग अलग कद के हैं, अलग अलग साइज के हैं, पर एक ही पेड़ के लगे हुए एक ही फल सबको एक तरीके से मिल रहे हैं। यही है सामाजिक न्याय, जिसको हम कहेंगे जब हर कोई, समाज का हर कोई सामाजिक अवसरों के फल सामान्यतः प्राप्त करे, बिना कोई ज़्यादा एफर्ट किए नॉर्मली उनको ये मिल जाए। अब एक और टर्म को देखो, समानता, सबको एक जैसा अवसर देना। चलो देते हैं और देखते हैं। अरे ये क्या हुआ, सबको तो एक ही जैसा अवसर दिया। देखो तीनों फल एक ही लेवल पे लगे हुए हैं, पर किसी को आसानी से मिल गया, किसी को मुश्किल से मिलेगा, किसी को तो मिलेगा ही नहीं। तो फिर समानता से क्या हुआ? अब हम देखेंगे समता, यानी कि सब में बराबरी लाना। इस पिक्चर को देखो, क्यों अब सबको फल मिल रहा है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ा ना, किसी को 2 कदम ज़्यादा देना पड़ा, किसी को 5 कदम ज़्यादा देना पड़ा, पर फिर जाकर सबको समान रूप से फल मिला। तो समता की उम्मीद है कि हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा मिलने लगेगा, और यही है सामाजिक न्याय। किसका वाजिब हिस्सा कितना है, ये कौन तय करेगा? जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट ने कहा था, हर मनुष्य की गरिमा, डिग्निटी होती है, और उसके लिए उसकी अपनी डिग्निटी बहुमूल्य है, अमूल्य है। तो हर व्यक्ति को प्राप्य है कि उसे अपनी जो प्रतिभा है, उसकी जो पोटेंशियल है, उसको वो डेवलप कर सके, उसकी जो सेल्फ एक्सप्रेशन, आत्म अभिव्यक्ति है, वो करने का उसको अवसर मिले। चाहे वो कितना भी अमीर हो या कितना गरीब हो, चाहे वो कितना ऊंचे तबके का हो या नीचे तबके का हो, न्याय के लिए जरूरी है कि तमाम व्यक्तियों को अधिकार के बराबरी की अहमियत मिले। कैसे अधिकार? जैसे जीवन स्वतंत्रता, संपत्ति का नागरिक अधिकार, समान अवसरों के उपभोग का सामाजिक अधिकार, और मतदान का राजनैतिक अधिकार। ये सब तो आप क्लास 9-10 में पढ़ ही चुके हो। लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। तो देखो, अगर ये किया जाए तो क्या एकदम अच्छे रिजल्ट्स आने लगेंगे? चलो देखते हैं। ये देखो, सारे बच्चे एक साथ इम्तिहान दे रहे हैं, एक ही एग्ज़ाम का। रिजल्ट्स आए, सब बड़े एक्साइटेड, क्या रिजल्ट्स आएंगे। नॉर्मली क्या होता है, किसी के नंबर बहुत हाई होते हैं, ज़्यादातर के बीचों बीच होते हैं, और कुछ होते हैं जिनके कम नंबर आते हैं। पर ये क्या हुआ, सबको समान नंबर दिया गया। सबको, जो जिस स्कूल में पढ़ा हो, जिसने ज़्यादा जो कम, सबको समान नंबर में मिले हैं। तो कुछ बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे, और कुछ बच्चे मायूस हो जाएंगे कि हमने इतना मेहनत किया, हमारी मेहनत की फिर कोई फ़ायदा ही नहीं, सबके समान हमारा नंबर आ गया। तो क्या ये न्याय हुआ? इसीलिए एक और कॉन्सेप्ट आया, सम अनुपातिक न्याय या प्रोपोर्शनेट जस्टिस। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां सबके साथ समान बर्ताव न्याय नहीं होगा, ये तो अन्याय ही हो जाएगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जब लोगों को उनके कार्यकलाप या परफॉर्मेंस पर जांचा जाना चाहिए। अगर सबको समान कर दिया तो यहाँ पे मुश्किलें आ जाएंगी। जब शुरुआती रेखा एक है, तब सबको अपने प्रयास और कौशल, अपनी स्किल और हार्डवर्क के अनुपात पुरस्कृत होना चाहिए, रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए। अब देखो, इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, जब शुरुआती रेखा एक है। शुरुआती रेखा एक, चलो समझते हैं। देखो, ये बच्ची एग्ज़ाम दे रही है, ठीक है ना, और ये लड़की भी एग्ज़ाम दे रही है, पर दोनों समान हैं क्या? इनके तो हाथ नहीं है, ये पाँव से अपना पेपर लिख रही है। तो क्या दोनों को समान अवसर मिले, दोनों को समान टाइम मिले, दोनों को समान तरीके से देखा जाए? इसीलिए कहते हैं विशेष ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष ज़रूरत जैसे किसी की शारीरिक विकलांगता हो सकती है, कोई ज़्यादा उम्र का है, कोई बहुत कम उम्र का है, किसी को अच्छी शिक्षा या स्वास्थ्य तक पहुंच ना हो, उत्पादक जीवन जीने के लिए न्यूनतम ज़रूरतों से भी जो वंचित हो, इनके साथ अगर समान बर्ताव होगा तो न्याय कैसे होगा? इसीलिए प्रोपोर्शनेट जस्टिस या सम अनुपातिक न्याय कहता है, परिस्थिति के अनुसार उन्हें अलग अवसर प्राप्त होना चाहिए ताकि वो समानता की ओर अग्रसर हो सके। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से देखो। सामाजिक न्याय के 3 सिद्धांत, 1, 2 और 3, और इन तीनों का नतीजा क्या होगा? जब सब लोग कुछ बुनियादी समानताओं का उपभोग करेंगे, तब शुरुआती रेखा सबके लिए समान बनने लगेगी, और तब पुरस्कार या पारिश्रमिक केवल प्रयास और कौशल के बुनियाद पर आप दे सकते हैं।
जब हमारे देश में सब कुछ बुनियादी संसाधन समान तरीके से पहुंचे, तो क्या है ये पहुंच है समान तरीके से? बुनियादी संसाधन क्या है? जैसे भूमि, बिजली, पानी, पर्याप्त भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी। और इन सब संसाधनों तक समान पहुंच हम कैसे सुनिश्चित करेंगे? कैसे करेंगे कि एक न्यायपूर्ण बंटवारा हो? इसके लिए जॉन रॉल्स नाम के दार्शनिक ने न्याय सिद्धांत और थियरी ऑफ जस्टिस रखा था। उन्होंने कहा कि जो बंटवारा करेंगे उनकी आंखें बंद कर दी जाए, उन्हें ये भी ना पता चले कि वो किसके लिए कर रहे हैं, जो अमीर है या गरीब है, उसके सामने जो है वो किस जात पात धर्म का है, वो किस नस्ल का है, किस लिंग का है। इन सारे चीज़ों के बारे में उसे कुछ भी जानकारी ना हो। इसको हम कहेंगे अज्ञानता का आवरण या वेल ऑफ इग्नोरेंस। इसको पट्टी को बांध कर अपनी आंखों पर फिर जब इंसान करेगा, चॉइस करेगा, तो वो अच्छी के भलाई के लिए ही करेगा, वो न्यायपूर्ण भलाई के लिए ही करेगा। पर आमतौर ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि लोग अपना हित सोचकर फैसला लेते हैं। मुझे किससे बेटर होगा, उसी के बारे में ही वही सोचते हैं। तो सामाजिक न्याय के लिए ज़रूरी है कि हर कोई अपने स्वार्थ के लिए काम करने वाला ज़रूर सोचे कि संगठन में ये जो पूरी जनता है, इसमें वीकर सेक्शन जो हैं, उनके लिए यथोचित अवसर सुनिश्चित कैसे करें। और अगर ये सुनिश्चित नहीं होगा तो वो होगा सामाजिक न्याय का अभाव। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस पिक्चर को देखो और इसको देखो। अगर इन दोनों में आपको कुछ फ़र्क दिखा तो वो था सामाजिक न्याय का अभाव। फिर आप एक सवाल पूछोगे, तो क्या जो लोग मुक्त बाज़ार में, फ्री मार्केट में मेहनत, प्रतिद्वंदिता, हार्ड वर्क एंड कंपटीशन करके अच्छा कमा रहे हैं, तो क्या वो गलत काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। पर देखो इसको, मुक्त बाज़ार का मतलब क्या है? व्यवसाय से, कारोबार से सरकारी हस्तक्षेप हटा दो, बाजार को मुक्त रूप से पनपने दो। बाजार खुद ही समाज में न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करेगा। पर इसको बार बार देखा गया है कि पूर्णतः अप्रतिबंधित बाजार बिल्कुल ही काम ठीक तरह नहीं कर सकता है। इसके समर्थक तो आज कम ही हैं, क्योंकि देखा गया है इसमें गहराइयाँ बहुत ही गंभीर होती जाती हैं। सबके लिए कुछ बुनियादी जीवन मानक या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल ज़रूरी है। इससे सब लोग प्रतिस्पर्धा के लायक बन जाएंगे। फिर मुक्त बाजार धर्म, जात, लिंग, नस्ल की भेदभाव ना करे, वो केवल प्रयास और कौशल को पुरस्कृत करे जो वो करता है। तो सरकार चाहती है कि निजी कारोबार भी उन सरकार के साथ हाथ मिलाकर सबके लिए बुनियादी जीवन मानक, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने में योगदान करें। और निजी कंपनियां करती भी तो हैं, स्कूल खोलते हैं, हॉस्पिटल्स खोलते हैं। पर यह भी देखा गया कि मुक्त बाजार के दिए सुविधाओं की गुणवत्ता आमतौर सरकारी सुविधाओं से बेहतर होती है, कीमतें भी अधिक होती हैं, तो वो वंचित वर्ग के पहुंच में आते ही नहीं हैं, क्योंकि मुक्त बाजार सुविधा संपन्न लोगों के हक में काम करता है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा? सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय मतलब 1, 2, 3, 4 और 5। अब वीडियो को देख लो, फिर एक बार चैप्टर को पढ़ो, 5 मिनट में सब कुछ क्लियर। ये हमारा वादा है आपको। और अपने शब्दों में आंसर लिखना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।